प्रेजेंट कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूटी की हमने बात बताई थी शुरू में ही, दो तरह से होती है। एक तो जिसमें पता नहीं चलता है बोलने के समय काम हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरे में हमें पता होता है कि बोलने के समय पर भी कोई काम हो रहा है, वही इसमें आ जाता है। तो ऐसे सभी कार्य हैं जिनका हमें पता होता है, जब उनके बारे में बात कर रहे हैं तब भी वो चल रहे होते हैं, कार्य हो रहे होते हैं, है ना। पंखा चल रहा है, ये बात जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो चल रहा है तब भी, है ना। बारिश आ रही है, तो बारिश उस टाइम आ रही होती है जब ये बात बोली जाती है, काम चल रहा होता है। तो क्या करेंगे इसमें, वही टाइम लाइन बनाएंगे। तो टाइम लाइन पे हमने टाइम को कैसे निर्धारित किया, ये प्रेजेंट टाइम हो गया, बीच में इधर कौन सा हो जाता है, पास्ट, और इधर फ्यूचर। ये कौन सा टाइम होता है प्रेजेंट? टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये बोलने वाला समय होता है जिस समय पर बोल रहे हैं, और हमें पता नहीं होता था कि इस जगह पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सी जगह पे, बोलने वाली जगह पर, है ना। लेकिन इसमें हमें निश्चित रूप से पता होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं तब भी काम हो रहा है। बस इतनी सी बात। अब दूसरी बात ये आती है लिखने किस तरह से हैं, मतलब कैसे दर्शाएंगे इनको इंग्लिश में हम। तो क्या करना है हमको कि इसमें देखो प्रेजेंट आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है और टेंस आ रहा है, तीन शब्द हैं अपने पास। टेंस का मीनिंग क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, यही होता है। तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए हमें जो प्रेजेंट भी दिखा सके और कंटिन्यूअस भी दिखा सके, यही तो है। तो प्रेजेंट दिखाने के लिए मैंने पहले ही बोला था, जब तक प्रेजेंट नाम चलेगा फाइनाइट वर्ब की कौन सी फॉर्म आती रहेगी? प्रेजेंट फॉर्म। तो फाइनाइट वर्ब हम यहाँ यूज करते हैं बी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है एज एम आर। क्लियर? ये तो दिखा रहे हैं किसको? प्रेजेंट को। और कंटिन्यूअस शब्द जहां भी आ जाएगा कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें बिना कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, सिर्फ एज एम आर आने से कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट दिखाने के लिए ये वर्ब पास्ट में कर दी जाती है, सेकंड फॉर्म कर दी जाती है बहुत वर्ब, बाकी कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म ही यूज की जाती है ना। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि कैसे लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अब इसमें एक बात और बचती है कि एच का यूज कहाँ करना है, एम का कहाँ करना है और आर का कहाँ करना है। तो एम का आपको पता है फिक्स आई के साथ होता है, एच का यूज हम वहीं करेंगे जहाँ पे एस या एस लगा रहे थे वर्ब में। तो कहाँ लगा रहे थे? सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सिंगुलर नाउन हो या तो कोई, या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से? ई, सी, इट। अब तो रट गए होंगे, ठीक है, ये चीज नोट कर लो। आई के साथ एम, सिंगुलर नाउन या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, सी, इट के साथ एज, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज किया जाता है। तो टेंस लिखना आ गया हमें यहाँ तक। जैसे दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दे आर राइटिंग नोट्स, वे लिख रहे हैं नोट्स, है ना। जब ये बात बोली जा रही है तब ये काम हो रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट अपना दे है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? आर। आर किसको शो करता है? प्रेजेंट को। और ये राइट की आईएनजी फॉर्म किसको दिखाएगी? कंटिन्यूअस को। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है? शी इज नॉट स्लीपिंग, एज आ गया हेल्पिंग वर्ब। ये नॉट जो आता है किससे पहले आता है? मेन वर्ब से पहले, है ना। तो नॉट के इसलिए बीच में आ गया इधर, क्योंकि इसका यूज मेन वर्ब से पहले किया जाता है। तो इसके इतने यूज नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, सबसे ज़्यादा उसी का यूज किया जाता है, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूज है ना। पहला यूज क्या है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो अभी हुए नहीं हैं, ना भी हो रहे हैं, ना भी हो रहे हैं, फिर भी उन्हें हम किस में दिखाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये कहता है कि ऐसे काम दिखाने जो बोलते समय भी हो रहे हैं, है ना।
तो एक्चुअली वो काम क्या होते हैं, जैसे कि मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ या कोई तुम्हारा दोस्त पूछता है तुमसे गांव कब जा रहे हो, गांव कब जा रहे हो, और अगले संडे को जा रहा हूँ। काम कब होगा? संडे को। संडे अभी आया नहीं है, अभी तो नहीं हो रहा काम, लेकिन फिर भी किस में यूज कर रहा है वो? कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वे काम जो आज ही का मतलब है प्रेजेंट में ही फिक्स कर लिए जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं कि ये काम करना ही करना है, और होने वाले होते हैं आने वाले फ्यूचर टाइम में। जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई है ना, कि वो अगले महीने शादी कर रहे हैं या उसकी शादी हो रही है, ठीक है, तो शादी तो उसी दिन होगी जिस दिन के लिए तय हुई है, 1 महीने बाद। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं इधर, आई एम गोइंग टू जोधपुर नेक्स्ट वीक। जाना कब है? नेक्स्ट वीक में, लेकिन डिसाइड हो चुका है अभी, तो इसके इसमें लिख दिया हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस। दे आर गेटिंग मैरिड इन विंटर। तो उनकी शादी हो रही है कब? 5 साल बीच विंटर में, सर्दियों में, है ना। हो गया। दूसरा यूज जो इनका होता है वो ऐसे ही होता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी कुछ शब्द बताए थे लास्ट के लिए, है ना, ऐसे ही कुछ शब्द इसके लिए होते हैं। अगर वो शब्द आते हैं तो सामान्य तौर पर कौन सा टेंस भरना है हमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करना है। क्लियर? तो ये 2 ही यूज होते हैं इसके। तो मैं शब्द लिख देता हूँ यहाँ पे, नाउ, nowadays, at this time, at this moment, ठीक है, in this era। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको नोट कर लीजिए, और आगे फिर एटसेट्रा के बाद लिख लेना। वही बात का यूज सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं? नाउ, नाउ का मतलब अब होता है ना, नाउअडेज का मतलब इन दिनों में, दीज डेज और नाउअडेज एक ही मीनिंग देते हैं, आजकल, इन दिनों में, है ना। स्टिल का मतलब अभी भी, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट दिस टाइम इस समय पर, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, है ना, इस क्षण पर, मतलब ये और ज़्यादा डेप हो जाता है मीनिंग। और इन दिस एरा का मीनिंग इस जमाने में, इस युग में, ठीक है, इस काल। तो ये शब्द जब आते हैं तो कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कुछ। आई एम टीचिंग टेंसेज नाउ। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? टेंस, है ना। एम प्रेजेंट और टीचिंग कंटिन्यूअस किस लिए भरा था हमने? नाउ आ रहा था, है ना। पीपल आर गेटिंग हेक्टिक दीज डेज। दीज डेज आ गया तो हमने कौन सा भर दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो एडवर्ब की पोजीशन होती है अपनी, कौन सा एडवर्ब कहाँ आता है ना। जो सिंगल वर्ड वाले एडजेक्ट वो एडवर्ब होते हैं, ये स्टिक क्या है? एडवर्ब है एक। तो ये मोस्टली कहाँ आते हैं? मेन वर्ब से पहले आते हैं। जैसे नाउ आ रहा था, वो नाउ नहीं, वो नॉट आ रहा था ना, ठीक है, ऐसे स्टिल भी मेन वर्ब से पहले आता है। तो इसकी वजह से भर दिया हमने। और क्या सब था बताइए? वी आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम। तो अब तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसके यूज कहाँ करने हैं। फिर पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है,
कैसे लिखा जाता है, कहाँ यूज, जब ये पढ़ लेंगे तब जाके हम मानेंगे कि ये टेंस कंप्लीट हुआ है। तो अब तक तुमने यही पढ़ते आए होंगे कि कहाँ कहाँ यूज करना है। आज मैं तुम्हें एक नई चीज़ पढ़ाता हूँ कि कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, जो वर्ब होती हैं, वर्ब क्या है, क्रियाएं। क्रियाएं दिखाती हैं क्या, कार्य का होना। कार्य का होना, पढ़ना एक क्रिया हो गई तो उसमें पढ़ते हुए दिखेंगे, खाना एक क्रिया हो गई तो खाते हुए दिखेंगे, हंसना एक क्रिया हो गई हंसते हुए दिखेंगे, खेलना एक क्रिया हो गई खेलते हुए दिखेंगे। तो ये जो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनसे काम तो होता है लेकिन वो होता हुआ दिखता नहीं। जैसे समझ में आ रहा है, अब समझ में आ भी रहा है लेकिन क्या मुझे पता चल सकता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कोई और देख के बता सकता है क्या? या मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्या कोई बता सकता है सोच रहा हूँ, है ना? तो ये ऐसे काम है, काम होता है इनमें लेकिन काम होता हुआ दिखता नहीं, है ना? मैं तुम्हें जानता हूँ, दिखेगा कि किसी को नहीं दिखेगा काम। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जिनसे काम तो होता है, क्योंकि क्रिया का काम ही क्या है, काम का होना दिखाना, लेकिन वो काम होता हुआ दिखता नहीं है। तो ऐसी जो वर्ब होती हैं उन्हें कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, स्थिर अवस्था में रहने वाली क्रिया। ठीक है, ये स्थिर और ये गतिमान। तो डायनेमिक वर्ब्स जो अभी पढ़ी थी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसमें काम होता हुआ दिखता है, और जब होता हुआ काम दिखता है तो उसे हम किस में लिख देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इनमें काम होता हुआ दिखता ही नहीं है स्टैटिक वर्ब्स में, तो हम कैसे बताएंगे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? और जब ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उसको फिर कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। चाहे भले हिंदी में बोल रहे हैं हम उस बात को, हिंदी में भले आप बोल रहे हो कि मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन आप इंग्लिश में इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलेंगे, आई एम अंडरस्टैंडिंग। कैसे बोलेंगे फिर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे इसको, आई अंडरस्टैंड। समझ गए? कभी देखा है किसी को ऐसे कहते हुए कि आई नो यू? यही होता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये मैं तुम्हें जान रहा हूँ? नहीं, कभी नहीं होता। जानने का काम है, एक बार में हो जाता है, जानते हैं जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते। ठीक, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग नहीं करेंगे, आई थिंक, आई थिंक, है ना? सबसे एग्जाम्पल, सबसे अच्छा वाला एग्जाम्पल इसके लिए, फीलिंग्स होती हैं जितनी भी इमोशंस होती हैं, उनमें काम होता हुआ दिखता नहीं है ना? आंसू आना, रोना एक अलग काम है, वो डायनेमिक वर्ब है, रोता हुआ दिखता है उसमें आदमी, लेकिन वो किस वजह से रो रहा है वो वजह पता नहीं चलती है ना? तो वो फीलिंग होती है जिस वजह से रोता है, वो फीलिंग दिखती नहीं, वो स्टैटिक वर्ब होती है। जैसे बोलते हैं आई हेट यू, कोई कि मैंने आज से हेट करना शुरू कर दिया तुझे और 1 महीने तक हेट करता रहूँगा, नहीं होता। आई हेट यू होता है, एक बार में ही हो जाता है और फिर ये बढ़ता ही चला जाता है। स्टैटिक वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। और स्टैटिक वर्ब होती क्या है, तो अभी बताई मैंने आपको, इस तरह की वर्ब स्टैटिक होती हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं चले कि स्टैटिक है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं वर्ब लिखा देता हूँ कि ये वाली वर्ब क्या होती हैं, स्टैटिक वर्ब होती हैं। तो नीचे की लाइन में नोट करेंगे, स्टैटिक वर्ब्स निम्नलिखित होती हैं, और इसमें सबसे फर्स्ट हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेज। वर्ब्स ऑफ सेंसेज, सेंस क्या होते हैं? सेंस मतलब जिनकी मदद से हम दुनिया को समझते हैं, जानना शुरू करते हैं। सेंस मतलब इनको कहते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, स्किन और जीभ, है ना? यही होती हैं, मुंह थोड़ी होता है। तो इनसे होने वाले जो काम हैं वो स्टैटिक वर्ब्स हो जाएंगे। आँखों से काम क्या होता है? देखना, है ना? तो देखने के लिए वर्ब कौन सी होती है? सी। कान से कौन सा काम होता है? सुनना, तो सुनने के लिए वर्ब ईयर। ठीक है, लिसन अलग चीज़ है, उनका डिफरेंस समझाऊंगा मैं अभी आपको। जैसे लुकमा ने भी देखना होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है, ईयर। और नाक का काम क्या होता है? स्मेल करना। और क्या है? स्किन का काम टच करना, है ना? जीभ का काम टेस्ट करना। अब ये जो वर्ब हैं, 5 वर्ब, इनको हम आईएनजी में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं इनको?
रोज स्मेल्स स्वीट्स, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई सी यू। चाहे हिंदी में हम बोल रहे हैं रहा हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंगो टेस्टेज सोर, आम कैसा स्वाद देता है, खट्टा, ठीक है।